वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने हर से पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटियो तो छोटियो छोटियो कैसी हो? चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले कोड़ी वाला कैमरा कहाँ है मेरा? भैया जल्दी से आओ, सच्चू को कोड़ी वाले कैमरे से कुट लगानी है। कौसर ने अर्जेंट बुला लिया अपने भैया को। चलो जी, उस पर भी बात करते हैं। और जनाब सामान रखवा दिया है काशिफ साहब ने, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और भी हमारे पास पॉइंट है, लेकिन उससे पहले बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें, मोटिवेशनल बातें, वो भी हम ज़रूर करेंगे, जो कि आपकी भी पसंदीदा हैं और मेरी भी पसंदीदा हैं। अच्छा जी, कहते हैं कि आपको नेक और पारसा मतलब जाहिर करना एक तरह की मुसीबत बन सकता है। ठीक है जी। तो इसके ऊपर एक जो है बड़ी प्यारी सी पोस्ट आई है मेरे सामने, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। कहते हैं कि एक गांव में एक इमाम मस्जिद रहते थे, जो अपनी नेक नीयती और पारसाई की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। इसी गांव में एक शख्स भी रहता था, जिसे अक्सर अपने कारोबार के सिलसिले में गांव से बाहर जाना पड़ जाता था। उसके पीछे बीवी और एक बेटी घर में रहती थी। अल्लाह की रज़ा से उसकी बीवी वफ़ात पा गई। उसके पास सिर्फ एक ही जवान बेटी थी। बीवी की वफ़ात के बाद उस शख्स को शहर से बाहर जाना पड़ा, और ये जाना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। वो बहुत परेशान था कि अपनी बेटी का क्या करे, उसे कहाँ छोड़े। ज़माना ठीक नहीं है, अकेले तो नहीं छोड़ सकता। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि इमाम साहब बहुत नेकोकार हैं, क्योंकि ना अपनी बेटी को बतौर अमानत उसके पास रख देते हैं, मतलब छोड़ जाता हूँ। वो इमाम साहब के पास गया और कहा, मेरी बेटी आपकी बेटी जैसी है, मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, मेरी कुछ मजबूरी है, मैं एक दिन बाद वापस आ जाऊँगा, तब तक बराह करम मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। इमाम साहब ने उसकी मजबूरी को समझते हुए हामी भर ली। भाई चलो, उसकी मजबूरी है, मुझे नेक समझ रहा है, तो चलो ठीक है जी, रख लेते हैं। तो वो छोड़ गया। रात का वक्त था, लड़की कमरे में सो रही थी और इमाम साहब बरामदे में अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। रात के पिछले पहर शैतान उन पर हावी होने लगा और उन्हें बदकारी के लिए बहकाने लगा। काफ़ी देर तक उन्होंने अपने जज्बात पर काबू रखा, लेकिन आखिरकार शैतान के बहकावे में आकर वो लड़की की तरफ बढ़ा। जब कमरे में पहुंचा और चादर उसके चेहरे से उतारी, तो लड़की ने उन्हें देखा और फौरन उनकी नीयत पहचान ली। और वो सहम गई और बोली, मेरे बाप ने आपके पास मुझे बतौर अमानत रखा है। अमानत में खयानत किसी नेकोकार के लिए मुनासिब नहीं है। आप तो नेक हैं, तो आप अमानत में खयानत कर रहे हैं। तो इमाम साहब यकदम घबरा गए, फौरन घर से बाहर निकले, गांव से भी निकल गए और जंगल की तरफ दौड़ लगाने लगे और भागते रहे। दिल में खौफ और शर्मिंदगी की सोच थी कि मैं कितना बड़ा गुनाह करने वाला था। गांव से कुछ फासले पर एक झोंपड़ी में एक बुजुर्ग रहते थे, जिसके बारे में मशहूर था वो बहुत नेकोकार है, मगर शराब पीता है। इमाम साहब चलते चलते झोंपड़ी के पास पहुंच गए। दिल में कुछ सोचकर वो बुजुर्ग के पास गए और बातें करने लगे। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मतलब वैसे ही पूछ लिया, बाबा जी आपके बारे में बड़ा मशहूर है कि आप तो बड़ा नेकोकार हैं, लेकिन ये आप पीने पिलाने वाली चीज़ें क्यों करते हैं? बाबा बुजुर्ग ने वो बोतल जो है उसके पास रखी और कहा, ये पी लो, तुम भी पी लो। मेरे बारे में अगर ये मशहूर है तो तुम भी पी लो। तो इमाम साहब ने बोतल नाक के करीब लाई और सूंघी। जब सूंघी तो उसने हैरानगी से पूछा, ये तो बोतल में पानी है, मतलब इसमें तो कोई स्मेल ऐसी वैसी नहीं है, तो आम सा पानी है। इमाम साहब ने जब पूछा, बाबा जी ने कहा मतलब बाबा जी से पूछा, क्या माजरा है, ये क्या बात हुई? आप लोगों को तो दिखाते हैं कि आप मतलब ये पीने पिलाने वाले बंदे हैं। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं शराबी नहीं हूँ, मैं ये बोतलें सिर्फ इसलिए रखी हुई हैं कि मेरे पास अपनी बेटियां अमानत ना रखना। मैं पहले ही से ही अपने आप को बदनाम कर देता हूँ।
ना लाएं, मेरे पास अमानतें ना लाएं लोग। ये सुनकर इमाम साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन पर यह हकीकत वाज़ेह हुई कि नेक होना खैर का मामला है, लेकिन अपने आप को नेक और पारसा जाहिर करना एक तरह की मुसीबत बन सकता है, क्योंकि लोग कभी भी इस हद तक ले जाते हैं कि आपकी नेकोकारी ही आपके लिए वबाल जान बन सकती है। हम इंसान हैं, ये याद रखिएगा। और इंसान कभी भी, क्योंकि इंसान खता का पुतला है, इंसान कभी भी बहकावे में आ सकता है। तो उसको हम ये नहीं कह सकते हम नेकोकार हैं। जैसे किसी ने हमारे पास अमानत रखवाई, जैसे किसी ने मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हमें देख के कि यार तू तो बड़ा नेक है, तो तू ना ये बात या ये चीज़ जो है अमानत रख ले, तो उसे पहले ही रोक दो भाई कि नहीं, मैं इंसान पहले हूँ मैं इंसान पहले हूँ। मेरे में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं जो है अगर कोई किसी की बात करने लगता था ना, या करने लगता है, पता है मैं क्या करती हूँ? रुकना 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 रुको 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 रुको, रुक जाओ, थम जाओ, अच्छा कोई और बात करते हैं। मेरा ये माजरा है मैं किसी की बात भी अपने पास कोशिश करती हूँ अमानत ना रखूँ, पता है कभी भी निकल सकती है फुड़क के पेट भूल जाता फिर। हाँ तो इसलिए ना किसी की चीज़ मैं वो नहीं करती। आपको पता है लोग टटोलते हैं, लोग टटोल के ना बात निकलवाते हैं, बड़ी तरीके होते हैं लोगों के पास, हिंट होते, चीज़ें होती हैं। फिजिकली तो लोग अमानत चलो रखवाएं, लेन देन वो अलग बात है। ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे आप लोगों की बड़े लोगों से अच्छी फ्रेंडशिप, दोस्तियाँ, चीज़ें, बातें ऐसे भी हो जाते हैं, रिश्ते नाते। लेकिन उस दौरान भी अगर कोई बात करने लगे तो पता है क्या होता है, मैं टटोलती नहीं हूँ। बेशक कोई अपना राज खुद ही क्यों ना लेके आया वो, मैं मज़ीद उसे नहीं टटोलती। पता है क्यों? ये ट्रिक बता रही हूँ आप लोगों को। ना पूछो, ना टटोलो, कोशिश करो आए बाएं शाएं कर दो, इधर उधर की बात कर दो शुरू। अगर वो बातें हमारे कानों तक पहुंच गई तो फिर गड़बड़ी तो नहीं है मुंह से निकलनी है, गुस्से में आ जाना है, आपने बात निकाल बैठना है। तो अमानत में खयानत हो गई ना, या तो दरगुजर कर दो, सुन लो, किसी का बोझ हल्का होता है, हो जाए यार। लेकिन किसी का कोई और बंदा किसी का राज बताने के लिए आए तो कोशिश करें कि भाई दरगुजर करें, टाल दें। मैं कहती हूँ सुने ही ना, वरना आप बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे एम कोर सिस्टर का ना मैसेज आया हुआ था। पहले तो उन्होंने मेरे सूट की बड़ी तारीफ़ की, तो थैंक यू सो मच। उन्होंने कहा अपना गला दिखाएं कैसे, ऐसे ही है, बस इतना ही है, सादा ही है, आपको अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच। आपने कहा मुझे दिखाएं, ये देखें, ये इस तरह से हल्की सी डोरी शोरी लगाई हुई है घेरे पे भी और बाजू पे भी, इस तरह से, ठीक है जी। तो ये इस तरह से सिंपल सा सिला हुआ है, सर्दियों का सूट है, तो आजकल ये बड़ा चला हुआ है, बहुत मुनासिब है, बहुत खूबसूरत भी है और गर्म बहुत है, ये भी इसकी खसूसियात है। और मैंने अभी जो है तेल लगाया हुआ है तेल लगा के बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा खुशकी हो गई है यार, मौसम की वजह से गले कान हैं बहुत ज़्यादा, मतलब शां 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 की आवाज़ें होती हैं, तो सर में भी दर्द, अजीब सी कैफियत, मौसम जो चेंज हो रहा है ना उसकी वजह से। तो खैर जी आगे बढ़ते हैं और जो है बात करते हैं। एक मेरे पास जो है बहन है, उनके ना कमेंट आए हुए थे कि सितारा की वालदा मतलब मैंने बात की ना कि बाबा जी जो है वो उनको वो नहीं करते थे, अब आया नहीं, मतलब अम्मा ने एक दो दफ़ा इजहार किया, उन्होंने बोला था अम्मा जी ने कि मैंने इसे कहा मुझे अबाया पसंद आया है, तो या मुझे ये कोई चीज़ पसंद आई है, तो दुकान से बाहर निकल गए, उन्होंने नहीं लेके दिया था। तो एक बंदी आई हैं, वो कमेंट करती हैं और कहती हैं कि हाँ भाई उसने तो नहीं लेके दिया था, तो इसने बेटी ने जो है उतरवा दिया अबाया। तो पहली बात बेटा मेरी बात सुनो, चुन्ने मुन्ने इधर आओ। अम्मा वैसे यहाँ पे भी अबाई पहनती हैं, लेकिन ज़्यादातर शलवार कमीज़ पहनती हैं, जो कि एक मुकम्मल लिबास है, सही है। और अम्मा वहाँ पे इसलिए अबाया ज़्यादा पहनती थी, एक तो वो काम के लिए जाती थी। हाँ रिसेंटली पिछली दफ़ा भी जब वो रह रही थी ना, जब अकामी के पैसे नहीं थी, बाबा रोज़ वीडियो बना रहा था, पाकिस्तान कंटेंट आना जाना वाला, याद है किसी को? उस दौरान भी अम्मा ने लोगों के कपड़े सिलाई किए हैं, वो काम करती रही हैं,
सही है ना। वो मेहनत मजदूरी फिर भी कर रही थी, वो आ जा रही थी, दिहाड़ी दूड़ी ले लग जाती थी, कुछ ना कुछ मिल जाते थे पैसे। और दूसरा, बाबा जी ने बनाने होते थे व्लॉग, वो मुसलसल उन्हें बाहर ले जाता था, कितना चलाता था, कभी मिट्टी के टेले पे बैठ रहे हैं, कभी कहाँ बैठ रहे हैं। रोज़ रोज़ अम्मा सूट तो नहीं चेंज करेगी ना, तो वो अबाए में ही फिरती थी, ठीक है। और वो अबाया जो है इतना उसकी हालत ख़राब हो गई थी कि उसको मतलब लेना पड़ रहा था। एक बात याद रखिए, ड्रेसेस महंगे होते हैं अबाए से, ये भी बात याद रखिए। सूट ज़्यादा महंगे होते हैं, ना उनको सूट मुहैया हो रहे थे, ना ही हमने जब भी देखा वो सितारा के भेजे हुए कपड़े, दिए हुए कपड़े अक्सर पहने होते थे। मैंने नहीं देखा वो उनकी बेटी बड़ी ने जो है उनको ये चीज़ें गिफ्ट की हों या जो भी हों। और हाँ, अभी जो है रिसेंटली तो अबाइयों से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो कपड़े माशाल्लाह से उन्होंने पहने होते हैं। उनकी किस्मत है माशाल्लाह से। तो मुझे आपका ना कमेंट समझ नहीं आया, बड़ा आपने टोंट वाला तो मारा है, लेकिन आपने थोड़ा सा दिमाग नहीं लड़ाया कि वो घर में रहती हैं, वो अब काम के लिए नहीं निकलती, वो अब टीलों पे बैठ के ब्लॉग नहीं बनाती कि उसका अबाया ही घिस जाए, समझ आई ना। तो इसलिए वो रोज़ न्यू कपड़े पहनती हैं, और न्यू अबाया भी पहने तो नो प्रॉब्लम। और वैसे भी उनके कपड़े बहुत खूबसूरत होते हैं और माशाल्लाह मुकम्मल एक लिबास होता है, सही है ना। तो खैर यहाँ पे आपकी मतलब अपनी अपनी हर बंदे की सोच है, मैं आपकी सोच तो नहीं बदल सकती, मैं ज़्यादा अब क्या आपको बोलूँ, क्या क्या कहूँ। आप जो है वो तो है, आपने अगर दिल में नेगेटिविटी बिठा ली है तो वो बिठा ली है। खैर यहाँ पे बात करेंगे जनाब कौसर कौसर के भैया को अर्जेंट गांव में बुला लिया है कि ओ माय गॉड द गेट माय लास्ट। अच्छा, मैंने ना इनकी वीडियो बहुत पहले ही देख ली थी, जब जैसे आई थी उसी टाइम ही मैंने देख ली थी बस। आप लोगों ने देखा होगा मेरा ना अभी भी जुकाम वगैरह जो है ना नहीं जा रहा, सर में हल्का सा दर्द हो रहा था, मैं फिर लेट गई, सो गई। नींद बड़ी मुसलसल नींद आ रही है, समझ नहीं आ रही क्यों। तो खैर यहाँ पे एक और भी वाक़या हो गया हमारे साथ में, वो ये हुआ है कि ये इधर आओ, कान खोल के सुनो ज़रा, अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ कुछ लड़कियों को। जब प्रेगनेंसी होती है तो मुसलसल आपको चेकअप करवाना चाहिए, सही है। पिछले दिनों आप लोगों को याद होगा मैं एक शादी पे गई थी अपने नेबर की, किस किस को याद है, कुछ महीने पहले की बात है, जब मेरा देवर भी आया हुआ था, मैंने बताया था आप लोगों को कि नेबर्स की शादी है, सही है जी। अच्छा, वो जो लड़की और लड़के की शादी हुई है उनका फर्स्ट बेबी होने वाला था, 6-7 महीने 6 महीने ऐसे हुए खड़े हैं, छठा महीना शायद था लगा हुआ। ये लोग गए हैं चेकअप के लिए, और नॉर्मली चेकअप होता है जो बड़ा, वो करवाने के लिए गए हैं। तो बेबी जो था उसके मसले आए हैं, दिमाग नहीं था और 2-3 और चीज़ें नहीं थी, सही है जी। ये ज़रूरी है, अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ। फिर खैर जो है ये लोग मतलब डर गए, परेशान भी हुए, बच्ची का मतलब फर्स्ट बेबी, और इस तरह से ये चीज़ें हो गई। तो फिर खैर डॉक्टर ने मशवरा दिया कि भाई इसको जो है वो मिसकैरेज करवा दें, क्योंकि वो दुनिया में आके उसका कोई है नहीं इस तरह से कि वो बिल्कुल नामुकम्मल है, मतलब मुकम्मल नहीं है। तो ये बहुत लंबा फिर एक प्रोसेस बन जाता है, लंबी चीज़ें हो जाती हैं। तो खैर ये जो है फिर हॉस्पिटल लेके गए, और फिर मेरे हस्बैंड के साथ गए, गाड़ी शाड़ी लेके जाना लेके आना, बड़ी परेशानी रही है यार इनका सुन के ना, ऐसे दिल घबरा सा रहा था। तो परेशान भी थे ये लोग, लेकिन खैर इन लोगों को हौसला वगैरह दिया, अब कुछ बेहतर है, ठीक है। वैसे वो लड़की जो है ठीक है, बच्ची है, फर्स्ट था तो वो दुख भी होता है, लेकिन अल्लाह ताला बस अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो बहनों बेटियों मेरी जान दियो टोटियो, अपने चेकअप ज़रूर करवाते रहें। मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी पुप्पो के बेटे के साथ भी यही हुआ है, मतलब उनका भी बेबी था तो इस तरह से उनके साथ भी प्रॉब्लम हुई। तो अक्सर ये चीज़ें इस तरह से होती हैं, फिर माँ को बाद में और घर वालों को बड़े मसले होते हैं, बड़ी तकलीफ़ें होती हैं। तो ये साथ साथ चेकअप ज़रूर कराते रहना चाहिए, शुरू से चेकअप करवाएं, ये ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ये पहले वाले दौर नहीं चल रहे कि अच्छी खुराकें अच्छे खाने, आजकल कैल्शियम की कमी, पता नहीं कौन कौन सी कमियाँ निकल आती हैं, ना कमी होते हुए भी
कमियां निकल आती हैं हमारे अंदर, ढेर सारी कमियां निकल आती हैं। तो बेटा एहतियात करो आप लोग भी, अगर किसी को है खुशखबरी हो, गुड न्यूज़ है, तो फ़ौरन डॉक्टर को मुकम्मल चेकअप करवाते रहें। मुझे लगता था ये फजूल खर्ची है, चीज़ें ये फजूल हैं, लेकिन जब हमने दुनिया में देखा, इधर उधर देखा, तो फिर हमें लगा कि नहीं, ये ज़रूरी होता है। शायद हमने यही सोचा था डॉक्टर ना दुकानें चमका के बैठे हैं, लेकिन अब देखें सामने वालों का ये वाला केस सामने आया, इतना दिल दुखा है ना, बहुत ज़्यादा। तो खैर पता नहीं अब इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बात करेंगे कौसर के भाई को जो है बुला लिया है कौसर ने। बहन का लाडला है, जिसने बड़ी कंट्रोवर्सी छेड़ी है पिछले दिनों, और बड़ी वैसे ऐसे निकली हैं। और मैं समझी थी जैसे ही बहन गाँव गई है तो ये भी फ़ौरन वहाँ पे पहुँचेगा, फ़ौरन जाएगा वहाँ पे और भांजे को मिलेगा, बहन को मिलेगा, वरना उन्हें कैश तो बड़ी करवाता है, ये बहुत कैश करवाता है आसम। यूट्यूब पे, टिकटॉक पे उनकी रीलें डालना, उनका मतलब एक मोहब्बत, इज़हार, अपनाइयत जो है वो कर रहा होता है, दिखा रहा होता है। लेकिन बहन जब से गांव गई है ये बंदा नहीं गया, वहीं से कराची से बैठ के रिएक्शन दिए जा रहा पुट्ठे सीधे। तो अब जो है कौसर ने बुला लिया है। बहुत सारी बहनें मुझे कमेंट कर रही थी कि आ गया जी, आ गया जी, बहन ने बुला लिया है, अब ये जो है कोई ना कोई रिएक्शन दिलवाएगी, कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात छेड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसा वैसा करेगी। तो पहले तो होता था ये साजिद ना कौसर के सितारा के जब व्लॉग में आता था ना, हंसी खुशी वाला व्लॉग जिस दिन होता था, उस दिन क्या होता था जैसे ही साजिद घर गया, इसने व्लॉग देखना और वो कोनी वाला कैमरा चुक के वो ठिशम 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 कोनी टेड विच मार दी सी वक्खियां तोड़ दी सी। अब वो दूर बैठी है अब वो क्या कर सकती है, फ़ोन करेगी तो साजिद ज़्यादा से ज़्यादा काट देगा। और मैंने भी यही लगता कि कहीं ना कहीं ये उससे रिएक्शन ना दिलवाए। तो खैर देखते हैं जी क्या बहन का लाडला जो है अब करता है, क्या माँ का लाडला और एक है बहन का लाडला, क्या ये मतलब गुल खिलाते हैं। फ़िलहाल तो उसका भाई जो है फ़ौरन वहाँ से निकला है कराची से, आसम कौसर का भाई, और फिर कहता है कि घर वालों की कॉल आई थी, लेकिन कौसर बाजी की स्पेशली कॉल आई थी और कहता कि जल्दी से आ जाओ। अब पता नहीं क्या मसला है, मेरी बहन मुझे क्या कहना चाहती है। तो मैं हैरान हो रही थी कि तुम लोगों को तो बड़ी मोहब्बत है बहन से, तुम तो जो है सितारा के ख़िलाफ़ वीडियो बनाने वाले थे, तुमने रिएक्शन वालों के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई, तुमने सितारा के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई, तुम्हारी वॉइस ही निकली, तुम तो इतना चहीते हो, इतना लाड मोहब्बत रखते हो। तो फिर जब से इतने टाइम से तुम्हारी बहन आई हुई है तो तुम क्यों नहीं मिलने गए, तुम्हें मिलने जाना चाहिए था, या दूर से बैठ के कैश करवाते हो, या दूर से बैठ के चुगलियाँ चकेरियाँ करते हो, तो तुम्हें तो खुद जाना चाहिए था। लेकिन आखिरकार तुम्हारी बहन ने तुम्हें बुलाया। लेकिन खैर यहाँ पे अब देखते हैं, साजिद साहब तो खुद बैग दिखा रहे थे, छोटे छोटे बैगू दिखा रहे थे, अब पता नहीं वो खुद तैयारी कर रहा था, खुद जाना था, या फिर जो है कौसर ने आना था। लेकिन सामान के हवाले से साजिद साहब ने बाकायदा तौर पर वीडियो बनाई और कहा है कि मैंने एक रूम का घर जो है कौसर के लिए ढूंढना है। वैसे ये भी बड़ी है एक किस्म से कहते हैं बेवकूफ़ लोग होते हैं कुछ लोग, तो ये भी बंदी बेवकूफ़ ही है। अच्छा खासा रहन सहन मिला हुआ था, ज़बरदस्त किस्म का रहन सहन मिला हुआ था, खूबसूरत घर, पक्का घर, लाइट बकायदा, पंखे, कूलर, फ्रिज, हर चीज़, और सबसे बड़ी बात फूके नहीं मारने पड़ते। गांव में तो फिर आपको पता है लकड़ियाँ जला के फूके मारने पड़ते हैं, आग जलानी पड़ती है, और यहाँ पे तो गैस के चूल्हे थे हैं, और रेडीमेड खाने भी आ जाते थे। दिल नहीं कर रहा खाना पकाने का तो रेडीमेड खाना आ गया। इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, और दिल उदास हो रहा था, गार्डनिंग करें हैं, जो कि हमारा भी बड़ा शौक है, लेकिन हमारे पास फैसिलिटी नहीं है भाई, सीधी सी बात है, हमारे पास नहीं है जगह, हम नहीं कर सकते। लेकिन बहुत ज़्यादा शौक होता है, बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हम भी ये वाली चीज़ें करें। तो इसने ना अपने, वो कहते हैं नसीबों को जुतियाँ मारना, कौसर ने ना अपने नसीबों को खुद ही जुतियाँ मारी हैं। तो अब ये इस नहज पे ले आई है, और साथ में व्लॉग भी नहीं बनवाती साजिद के साथ में, मिलजुल के बंदा चलो चलता है तो सर्कल अच्छा चला रहता है। लेकिन इन्होंने सारा कुछ सितारा के सर पे डाला हुआ है कि सितारा ही खर्चे देगी। ऐसे तो फिर नहीं होना, आप उसकी डिसरिस्पेक्ट भी करो और खर्चे भी लो, फिर ये तो नहीं होना भैया है। अब फिर साजिद साहब ने जो डिसाइड किया है वो तो ये कह रहा था कि भाई मैं अब एक कमरे वाला घर कौसर के लिए ढूंढ रहा हूँ, 2 महीने ला के एक कमरा मैं लबड़ा है।
तो वो ढूंढेंगे, ऊपर लटकाएंगे। वो एक कमरा तो ऊपर ही मिलता है अक्सर, कहीं ढूंढना पड़े तो। खैर, अब ये एक कमरा जो है साजिद साहब ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी मिला तो नहीं है। सामान भी इन्होंने सेल करना है एक कमरे में, जाहिर सी बात है। बड़े बड़े सोफे, बड़े बड़े बेड, फर्नीचर, जो ये टेबलें, बच्चों के झूले, सारा कुछ तो नहीं आ सकता ना, सही है ना। तो फिर वो अब मुख्तसर करेंगे सामान को, जो कि अभी फ़िलहाल उन्होंने दिखाया नहीं है कि सेल कर दिया है, नहीं किया, वो नहीं दिखाया, लेकिन बोला ज़रूर है। बाकी रही, मकान तो नहीं मिला, लेकिन रखेंगे कहाँ पे? अगर कौसर आ भी रही है अपने भाई के साथ, तो अगर आने का ही प्रोग्राम है तो मुझे लग नहीं रहा कि फ़ौरन अभी आएगी, कुछ टाइम बाद हो सकता है आए। लेकिन सितारा कभी नहीं रखेगी उसे अपने घर में, मेन पॉइंट वो कभी भी नहीं रखेगी। क्योंकि एक दफ़ा सितारा ने रिएक्शन दिया था, ये जब लड़ाई नहीं हुई थी इनकी, तो सितारा ने कहा था अब मैं अपने आप को अहमियत दूंगी, दूसरों को अहमियत दे के ना अब थक गई, क्योंकि जूते ही पड़ते हैं सर में। तो मेरी ऑडियंस मुझे सही कहती है कि सितारा अपना ख्याल रखो और अपने आप को अहमियत दो। तो अब मैं अपने आप को अहमियत दूंगी कि मैं हूँ। तो इसलिए ना, मुझे इसलिए लगता है कि सितारा जो है वो नहीं रखेंगी। उसको पता चल गया, हर चीज़ का पता चल गया, और ये वैसे गलती करना भी नहीं चाहिए, एक साथ कभी भी नहीं रखना चाहिए। फिर अकेली बैठी होगी सितारा, हमें पता तो है ना। फिर ये जब मिलते हैं ना ये बंटी बबली साजिद और कौसर, फिर दूसरों को इग्नोर कर रहे होते हैं, फिर इन्हें होश नहीं होता। मरी वाला ट्रिप याद है किसी को? नहीं है याद। तो सवेरे नाश्ते वास्ते सारे उठ के बैठे सी, लेकिन वो कौसर दे साजिद जड़ा है वो अपने कमरे च सी। किस किस को याद है? अभी की बात है, लास्ट टाइम जब गए थे, उससे पहले एक दफ़ा जब गए थे मरी, उस टाइम की बात है, कौसर को लेके गई थी। तो सिर्फ एक दिन के लिए, ये 2 दिन के लिए जब बाहर गए थे मरी, तो वहाँ पे भी यही हुआ था, सितारा और उसके बच्चे इग्नोर हो रहे थे। तो फिर बच्चों के सामने तो ये चीज़ें सितारा तो कभी भी बर्दाश्त ना करे, अकेली शायद चीज़ें बर्दाश्त कर ले, लेकिन उसे भी सितारा को भी सारा कुछ पता है कि यार फेरे जब इकट्ठे होते हैं तो फिर क्या चीज़ें होती हैं, समझ आ रही है ना। तो इसलिए साजिद साहब आई थिंक अलग से ही उनका लेंगे। सितारा कभी ये गलती करनी भी नहीं चाहिए और करेगी भी नहीं, ऐसा लगता है, सही है ना। तो खैर, दूसरी साइड पे बात करेंगे काशिफ की। काशिफ ने जनाब सामान दिखाया। पहले तो ये शो कराया पूरे व्लॉग में कि हम सामान लेके जा रहे हैं, हमसे सामान मंगवाया है। साजिद साहब पैसे पूसे भेज देते होते हैं इन लोगों को, सितारा और साजिद, काशिफ वालों को। फिर ये लोग चीज़ें वगैरह इकट्ठी करके ना भेज देते हैं, रखवा देते हैं बस वगैरह पे। लेकिन काशिफ ने पूरे व्लॉग में ये शो करवाया कि भाई मैं लेके जा रहा हूँ चीज़ें। सुहाना वगैरह, मुरिंगा जिसको कहते हैं, मुरिंगा को भी तोड़ा। माशाल्लाह से बड़े प्यारे प्यारे फूल थे बहनों, बड़ा ज़बरदस्त होता है ये दर्दों के लिए, जोड़ों के दर्द, इस तरह से बहुत अच्छी चीज़ है ये सुहाना जिसको कहते हैं मुरिंगा। इसके फूल जो उबाल के फिर भून के जो पकाते हैं ना, उबालते इसलिए थोड़ी सी कड़वाहट होती है इसमें, तो जब उबाल लेते हैं 1-2 पानी में, तो फिर जो है उसे जब पकाया जाता है ना, बहुत ज़बरदस्त बनता है। और ये बहुत फ़ायदेमंद है नज़र के लिए, बालों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। लोग इसका अचार भी बनाते हैं, इसकी जड़ों का बनाते हैं, मतलब इसकी फलियों का बनाते हैं, फलियाँ भी पकाते हैं लोग इसकी, कैसी बात है। और अब पत्ते इसके सुखाए जाते हैं, और बड़े बड़े आप सर्च करें मोरिंगा कैप्सूल और उसकी ओ लंबी लिस्ट पड़े हैं, इतने फ़ायदे, ठीक है ना। इसके पत्ते सुखा के बेचे जाते हैं। अभी बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं ये रेकमेंड करते हैं कि आप लोग रोज़ इसका कैप्सूल खाएं। और जिनके घर में ये मोरिंगा का दरख्त लगा है, 10 पत्ते सुबह सुबह उठ के मुंह में डाल के खा लें, थोड़े से कड़वे होते हैं लेकिन बहुत मुफीद है, सही है जी। खैर, ये भी साथ साथ मैंने आप लोगों को बता दिया। खैर, उसका फिर वो डंडे वगैरह भी तोड़ रहे थे, डंडियाँ भी तोड़ रहे थे, शानी भी। अच्छा, शानी ना तजस्सुस से पूछ रही थी, मतलब शौक हो के पूछ रही थी कि कौन लेके जा रहा है। काशिफ कहता है हम है ना, मैं लेके जा रहा हूँ। मैं लेके जा रहा हूँ। देसी अंडे वगैरह और इस तरह से गच्चक वगैरह, रेवड़ियाँ वगैरह, सारा कुछ इन्होंने जो है
वहाँ पे मंगवाया। और देसी शहद हो गया, जैसे शहद हो गया, आजकल मार्केट में वही 2 नंबर बड़ा मिलता है, लेकिन ये अच्छी बात है गाँव से मंगवा लेते हैं ये लोग। बहुत कुछ इन लोगों ने, दलिया वगैरह पता नहीं क्या कुछ इन लोगों ने, साजिद वालों ने, सितारा वालों ने मंगवाया है। लेकिन उसके बाद जो है वो जो डंडे इन्होंने तोड़ के भेजे हैं, वो भी आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा जिन्होंने लगाने हैं। तो किसी के गांव में लगा हुआ है सुहाना, तो उसका मोटा सा एक डंडा लें और वो 4 फुट, 3 फुट, 3.5 फुट, 5 फुट जितने का भी हो वो लगा दें ज़मीन में, गड्ढा खोद के। तो अगले साल वो फल देता है, बहुत बहुत बड़ा हो जाता है, फल देता है। तो ये आप लोग कर सकते हैं, लगवा सकते हैं अगर आपके पास सहन है तो। ये सब्ज़ी बन जाती है बड़ी ज़बरदस्त सी, खाने के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, पत्ते शत्ते बड़े गिरते हैं ज़रा, वो तो फिर सारे पौधों के गिरते हैं, कोई भी पौधा हो। खैर उसके बाद जो है इन लोगों ने ये सारी सौगात पैक की, और पैक करके और फिर साथ साथ यही बताते रहे कि हमने जाना है, हमने जाना है, हम जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था बहनों। काशिफ साहब और शानी जो है वो बोरा लेके गए मोटर बाइक पे, और फिर जो है वहाँ पे बस पे रखवाया। एक सीट बुक करवानी पड़ती है, उस सीट के बदले जो है इन्होंने वो बोरा रखवाना होता है, सामान रखवाना होता है। और मे भी हो सकता है कोई और भी जा रहा हो, ये हो सकता है, तो उनके थ्रू भी इन्होंने कहा होगा कि भाई चलो ये सामान हम बुक करा देते हैं, आप उतरोगे तो फिर लेते जाना, या फिर साजिद ने ही मंगवाया है। तो इन्होंने जाके वहाँ पे बस पे रखवा दिया है सारे का सारा सामान। वापसी पे दिखाया काशिफ ने कि हम अब घर जा रहे हैं, शाम हो रही है, शाम होने से पहले पहले हम वहाँ पे पहुँचेंगे अपने घर। तो खैर उसके बाद जो है काशिफ ने बोला कि भाई जो सामान इन्होंने मंगवाया था वो हम लोगों ने रखवा दिया है, ये मेरा प्रैंक था। और कि भाई मैं जा रहा हूँ, पूरे व्लॉग में मैंने प्रैंक किया है कि मैं जा रहा हूँ सामान लेके, तो नहीं, मैंने सिर्फ सामान ही भेजा है। और वरना अगर मैंने ना बताया कि मैं नहीं गया और मैंने यहाँ पे पूरे व्लॉग में डंडोरा पीटा है कि मैं तो जा रहा हूँ, तो फिर लोग मुझे कुट लगाएंगे और बुरा भला बोलेंगे, मुझे खरी खरी सुनाएंगे। तो मैं इसलिए वाजे कर दूँ, शुक्र है इस बंदे को अकल आई इसको अकल आई और आखिरकार इसने थोड़ा सीधी पटड़ी पे आना शुरू हो गया है। तो खैर इसने कहा कि इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ सामान भेजा है, मैं साथ नहीं जा रहा, मैंने सिर्फ सामान की बुकिंग करा के उन लोगों को भेज दिया, क्योंकि उन लोगों ने कहा हमें सामान वहाँ से लेके रखवा दो। तो ये था इनका सीन सिनेरियो। लेकिन हाँ, कौसर वाला तजस्सुस जो है वो अभी भी है कि दाल में क्या काला है या पूरी दाल काली है। तो उसका भी देखते हैं क्या उसकी वापसी है या वापसी नहीं है, या दंगा फसाद करना है कि भैया मैं अब सज्जू को ऐसे तो नहीं डांट सकती, आ ना ज़रा खोल कैमरा और मैं कोनी वाला ये अपना कैमरा जो है उसकी कुख में मारूँ कुख कहते ने गुड़दे सराकी है। तो मैं इसके ना फेफड़ों पे लगाऊँ वैसे कुटती बड़ा है ये, कभी ये चीज़ फेंक कभी वो चीज़ फेंक बड़ा गुस्सा करती है भाई। तो खैर ये जो है अब देखते हैं कि मज़ीद और क्या कंट्रोवर्सी लेके आना चाह रही है मोहतरमा। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।